दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। एक तरफ रूस और यूक्रेन युद्ध छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ इजराइल मिडल ईस्ट में तबाही मचा रहा है। गाजा का जनजीवन अस्त व्यस्त करने के बाद अब ईरान की तबाही की तकदीर इजराइल की तरफ से लिखा जा चुका है और ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान में परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों के बाद तनाव काफी हद तक बढ़ गया है। इजराइल और ईरान के बीच अब लड़ाई तेज हो गई है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू कर दिया है। इसके तहत उसने तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात जबरदस्त मिसाइल अटैक कर दिया। यही नहीं, इजराइल पर लेबनान और जॉर्डन की तरफ से भी हमला किया गया है। इसके बाद इजराइल ने दोबारा ईरान पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गुरुवार तड़के ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान में 78 लोगों की मौत हो गई, जबकि 320 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच जंग लगातार जारी है। वहीं ईरान के जवाबी हमले पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि उनकी ओर से हमला जारी रहेगा और ईरानी परमाणु स्थल को निशाना बनाया जाएगा। बता दें, इजराइल ने इस्फहान में ईरानी परमाणु स्थल पर हमला किया है। इस हमले का जवाब ईरान ने भी दिया और ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों में 2 इजरायली लोगों की मौत भी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमलों की अनुमति 6 महीने पहले नवंबर 2024 में दे दी गई थी और शुरू में इन्हें अप्रैल 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया है। वहीं ईरान से कुछ वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमलों को रोकता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही ईरान के मिसाइल हमले के बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। पूरे यरूशलेम में विस्फोटों की गड़गड़ाहट सुनी जा सकी है और इजराइल के टीवी स्टेशनों ने मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में धुएं के गुबार उठते दिखाए गए। हताहतों को लेकर तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। वहीं इजराइल और ईरान के हमले के बीच अमेरिका ने भी अपने मिलिट्री रिसोर्स को मिडिल ईस्ट में शिफ्ट किया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाता है और उनमें से कई इजराइल के पास भी हैं। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान को समझौता करने के लिए अब भी दूसरा मौका मिल सकता है। लेकिन बता दें कि जिस तरह से अब इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और अपना ऑपरेशन शुरू किया है, कहीं न कहीं अब इजराइल के लिए खतरे की घंटी है और मिडल ईस्ट में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।